ओके सो यार मैं भूल ही नहीं मुझे क्या टू द क्लिनिक माय स्टोरी कि मेरी स्टोरी कैसी है एक जा यार सॉरी शिट ओके सो हाउ डिड आई कम टू कैनेडा ऑब्वियसली मैं फ्लाइट में तो आई थी बट Let's go. Hi guys, my name is Riya and I've recently shifted to Vancouver. I'm trying to figure out my life here and also trying to help you guys out there with my videos. I hope आपको मेरी videos अच्छी लगी हो and आज का topic है my very first job in Canada. इस video में I will cover how did I find my job, what interview was there, what questions were asked, what wages were proposed to me, how do I feel about my job and my advice to all you guys out there. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so first let me tell you about my background. I am a dentist by profession and मैंने एक private dental college से अपनी degree की है. And मेरे को working experience, I would say I shadowed a dentist for 6 months and for about 1.5 years I worked in a private clinic and then I was also working with a charitable hospital and for 1 year I also was a drug safety associate in Parexel. Also many people talk about resumes कि Canadian resume कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए. I won't feel that there's a particular pattern, but of course like if you're applying for a job, like if I'm a dentist and I'm applying for something in my field, then obviously मुझे वो job responsibilities highlight करनी है, which I did. And मैंने ऐसा कुछ major change नहीं किया, जो मैंने आपको अपने background में बताया, that's all was there in my resume. Okay, how did I come to Canada? Obviously I came by flight, but my visa was open work permit, ठीक है. एंड उसकी भी एक अलग स्टोरी है. मुझे 3 साल लगे थे वो वीज़ा लेने में. वो कैसे हुआ क्या हुआ, इट नीड्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट या आई केम ऑन ओपन वर्क परमिट थ्रू माई स्पाउस and in this visa I can as soon as I land in Canada I can. So let me tell you about my job position and how did I find my job. So I'm a dental assistant and मुझे ये job Canada land होने के बाद मतलब 2 weeks में मिल गई थी. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मतलब बहुत लोगों को इवन 6 months तक 7 months तक जॉब नहीं मिलती है. एंड मेरे एफर्ट्स यही रहे थे दैट मेरा माइंडसेट था कि मैंने अपने आप को एटलीस्ट 1 month दिया था कि अगर मुझे 1 month में अपनी फील्ड में मिल गई तो देन दैट्स गुड. इफ़ नॉट देन आई डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी, जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर पे या किसी हार्डवेयर शॉप या कुछ भी, राइट. So my best effort was that I applied on LinkedIn, Glassdoor, Indeed, Facebook groups. I joined Facebook groups so that मुझे पता चल सके कि क्या जॉब ओपनिंग्स रही हैं. So I went to every dental clinic. मैंने मतलब हर जगह अपने resumes प्रिंट आउट किए, ड्रॉप किए. फुल टाइम मतलब 24/7 I was online. बैठी रहती थी एंड मैं अप्लाई करती रहती थी इवन दो वो मेरी फील्ड का था या नहीं था. ऑब्वियसली हर टाइम रिस्पॉन्स नहीं आता है बट आई नेवर गेव अप. ऑल्सो कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैनेडा में. आई वोंट डिसअग्री. मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, उनके कोई नोन है, देन ऑब्वियसली लाइक यू कैन गेट अ जॉब. बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. मेरी लाइन की मतलब कोई ऐसे सच फ्रेंड्स नहीं थे आसपास जो कि मुझे जॉब दिला सके या इवन मुझे रेफरल दे सके या रिकमेंडेशन दे सकें. ऑल्सो आई डिड कॉन्टैक्ट माई कॉलेज फ्रेंड्स जो कि वैंकूवर में ही सेटल थे बट क्लोज ही थे. एंड आई आस्क्ड देम अबाउट कि जॉब में कैसे फाइंड कर सकती हूँ और वेजेस क्या हैं ये सब. सो आई डिड माई एफर्ट्स. सो हाउ डिड आई फाइंड माई जॉब. मेरी स्टोरी क्या है. मैं ऐसे ही हर क्लिनिक पे विजिट कर रही थी एंड उधर एक मुझे लेडी मिली जिसने मुझे बताया कि फेसबुक पे ग्रुप है विच इज़ नोन एज वैंकूवर डेंटल प्रोफेशनल्स. आप उधर जाओ, आप उधर लिखो कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ एंड आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड यू नो पीपल विल कम बैक टू यू. सो आई जॉइन द ग्रुप एंड विद इन लाइक फ्यू डेज मुझे जो अभी मेरी करंट मैनेजर है उनका मुझे मैसेज आया कि आप इधर रहते हो एंड हमें ज़रूरत है डेंटल असिस्टेंट की, सो प्लीज़ कम फॉर अ वर्किंग इंटरव्यू. आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट. आई डिडंट नो कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं बट आई वॉज इलेटेड. एंड सेकेंडली ही मुझे एक और जॉब की इंटरव्यू का भी आ गया जो कि बिल्कुल ही घर के पास था. दोनों जॉब्स बिल्कुल घर के पास थी. सो आई वेंट टू द फर्स्ट इंटरव्यू जहाँ पे मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था.
शी वॉज अ लेडी हु वॉज फ्रॉम इंडिया ओनली एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि ये डेंटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब है एंड ये बहुत ही मतलब हाईली आपको स्किल्स आने चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, इंश्योरेंसेस का पता होना चाहिए एंड वी डोंट हैव टाइम टू हायर यू एंड ट्रेन यू. So I could get it कि obviously like there is some training required, but I didn't give up then also. And in my second interview when I went to the clinic I'm currently working with, they just needed someone who could help the doctor. And उन्होंने मुझे बस एक सरसरी सी बात बताई कि ठीक है मतलब मैं कर दूंगी, मुझे बस एंट्री चाहिए थी इस फील्ड में एंड मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी. आई जस्ट नीडेड लाइक वन क्लिनिक टू वर्क विद, चाहे वो कैसा भी काम हो, आई वॉज रेडी फॉर इट. सो मतलब जब उसने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा आपने क्या काम किया है, आपने कितनी जगहों पे काम मतलब वर्क करा है एंड सारे जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत वो भी पूछे. शी सॉ मी वर्किंग, आई हेल्प द डॉक्टर आउट देयर, आई असिस्टेड हिम एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करने होता है, जो बेसिक स्टफ होता है ठीक है डेंटिस्ट्री में, वो सब किया. एंड व्हेन आई केम आउट, जब मेरी वर्किंग इंटरव्यू हो गई, जब दिन ख़त्म हो गया 5 बजे की बात, आई रिमेंबर. सो मेरी मैनेजर और जो उन क्लिनिक का ओनर है जो हेड हैं, तो वो दोनों डेंटिस्ट और मैनेजर बैठे मेरे साथ एंड उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया. दे आस्क्ड मी कि आपको वेजेस क्या चाहिए होंगे एंड आई ऑनेस्टली आई हैड नो क्लू एंड दैट वाज लाइक नॉट अ गुड थिंग. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू कैन हैव. To be honest, like what my current salary is, it is in between $28 to $35 and dental assistants के इतने ही होते हैं. ऐसे मैंने बहुत स्टोरी सुनी है कि जो इंडिया से डेंटिस्ट आते हैं उनको अंडर पे किया जाता है, उनको बेसिक सैलरी ही मिलती है. इट्स नॉट ट्रू. इफ़ द डेंटिस्ट इज़ गुड, वो आपको सच में पे करेंगे इतना एंड इट इज़ अ रियली गुड वेज, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड. So I was really happy. मैंने और कोई questions नहीं पूछे उनसे and I just said yes. So coming to the next topic, what questions you should ask when they are taking your interview. So it's not just that कि they should only ask you questions. Even you can ask them questions, right? तो वो questions क्या होते हैं? So it's very important to know that if they are giving you a stat holiday, if you are getting weekends off, and if you are getting allowances, if you are getting any benefits, so please ask about these things to your employer as well. It's very important. Coming to the topic, how do I feel about my job? To be honest, I'm really grateful कि मुझे 2 हफ्ते के अंदर ये जॉब मिल गई and that too in my own field and जिसके wages इतने अच्छे हैं, especially घर के पास है. It takes around like 10 minutes to go to my job. I think घर के पास अगर जॉब हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि मुझे वीकेंड्स ऑफ मिल जाते हैं, उनमें मैं फोकस कर सकती हूँ बाकी चीज़ों पे, चाहे वो पढ़ाई हो या और कोई भी चीज़ हो. सो दैट्स अ गुड थिंग. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है. ऑल्सो मतलब जैसे टिम हॉर्टन्स बहुत ही फास्ट पेस रहता है या कई लोग वेयर हाउसेज में वर्क करते हैं, तो इट्स नॉट सो फिजिकली टायरिंग एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, आई डिडंट नीड टू इन्वेस्ट इन एनी सर्टिफिकेशन. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपने पहले कनाडा से आने से पहले और कनाडा में आने के बाद भी आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हो एंड एक और सर्टिफिकेशन लेना इज़ लाइक अ हेडेक, राइट? सो वो भी अच्छी बात है कि मुझे कोई पैसे नहीं लगाने पड़े एंड मुझे जॉब मिलती. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्टाफ इज़ रियली गुड. मैं इसको मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कोई वेजेस कम दे एंड अगर मुझे लगे कि स्टाफ अच्छा है, आई वुड कॉम्प्रोमाइज़ देयर ऑल्सो. बिकॉज मेरे साथ कनाडा में आके ऐसा भी हुआ था कि एक डॉक्टर आते हैं जो कि मंथ में 1 या 2 बार आते हैं and he was not treating me well, and that's where my manager came in. She actually addressed the whole issue and she made sure कि वो जो डॉक्टर है जो मतलब बहुत कम आते हैं, जो who is not the owner of the clinic, she made sure that he talks nicely to me and he doesn't demean me. So yeah, I would definitely agree that staff plays a big role. So yeah, I would definitely recommend अगर किसी को मतलब डेंटिस्ट्री से कोई आया है या इवन मतलब कोई नहीं है डेंटिस्ट्री से, some people can even work as a dental receptionist because the clinic where I'm working, ऐसा नहीं है कि वो डेंटल रिसेप्शनिस्ट ट्रेन नहीं करते. सो लाइक राइट नाउ दे आर ऑल्सो ट्रेनिंग मी फॉर द फ्रंट ऑफिस एज वेल एंड द बैक एज वेल. सो ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ एक असिस्टेंट की जॉब है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज
आपके पास जितनी स्किल आप डेवलप करते हो उतना अच्छा कनाडा में, यू नो. सो इट्स गुड. मतलब डेंटल रिसेप्शनिस्ट का भी, और उनकी वेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं. So coming to the next topic, I know मैं बहुत hurry कर रही हूँ, but I have so much to talk about. I have to cramp it up into small sections. Coming to the next topic, मुझे benefits क्या मिले? So I won't say like they're like really big insurances. मुझे कुछ extra insurances मिले, ऐसा कुछ नहीं है guys. But along with good wages, of course, मुझे uniform allowance मिलता था. अलाउंस मिला, एंड मुझे स्टार्ट हॉलीडेज तो मिलती ही हैं, वीकेंड्स ऑफ मिलते हैं, एंड आई गेट 6 days. आई ऑल्सो गेट आई थिंक 10 paid leaves. Along with that, I get free scaling and cleaning for my teeth, and also there are some clinics who also offer you a certain budget की suppose $1,000 या $2,000 तक मुझे नहीं मिल रहा है, but there are some clinics who give that कि आपको $1,000 या $2,000 तक आप spend कर सकते हो हमारे clinic के अंदर. आपको कुछ भी restoration या even root canals करानी है तो वो pay करेंगे उस चीज़ का, and they even pay like some amount for Botox as well, so that's a good thing. So my advice to people who are in India, first of all, please practice on your English. For sure, English is really important in Canada. मतलब अगर मुझे English नहीं आती होती, I'm definitely sure कि वो मुझे ना hire करते, because जब आप एटलीस्ट मेरी फील्ड में जब आप डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हो, आप डायरेक्टली डॉक्टर के साथ बात कर रहे होते हो, और इतना पीछे किसी सक्शन का शोर आ रहा है या कुछ आ रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स यू, दैट यू अंडरस्टैंड द डॉक्टर, एंड यू नो ऑल द क्लिनिकल वर्ड्स. इफ यू थिंक दैट योर इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, देन मेरी ये एडवाइस रहेगी कि प्रैक्टिस टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, or watch more videos, movies in English. Next is the most difficult thing I would say for me right now was that instrument passing, because I was a dentist, and ऊपर से मेरे कॉलेज में to be honest कोई dental assistant का सीन नहीं था, so मेरे को पता ही नहीं था कि instrument passing होती कैसे है. I would definitely recommend to watch dental setups, कि how to set up dental trays, how to do instrument passing, and which is very important, and also x-rays that too with rings. तो इधर का एक्सरे सिस्टम भी काफ़ी डिफरेंट है, तो वो भी देखना चाहिए कि कैसे लेते हैं ये लोग. एंड मतलब बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है, बट है, मतलब इधर और इंडिया की डेंटिस्ट्री में देयर इज़ अ डिफरेंस. आई वुड से कि बिकॉज मैंने एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट को इनिशियली शैडो किया था फॉर फ्यू मंथ्स, दैट हेल्प मी अ लॉट टू नो अबाउट द एडवांस्ड थिंग्स दैट दे आर यूजिंग हियर. अगर मैंने वो ना किया होता, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करी थी या मैं एक और प्राइवेट क्लिनिक में काम करी थी, उधर वो हाईटेक इक्विपमेंट्स ये लोग नहीं यूज़ करते थे. सो या आई वुड से इफ यू आर इन इंडिया, यू कैन शैडो अ गुड dentist and see what they are using and how they are using. इधर ये लोग डिजिटल स्कैन्स भी लेते हैं, बेसिकली इम्प्रेशंस नहीं लेते, बट वो डिजिटली स्कैन करते हैं, विच जिसे ये लोग आइटेरो स्कैन बोलते हैं. तो यू कैन वॉच वीडियोज ऑन आइटेरो स्कैन, हाउ टू डू इट, एंड yeah, I think that's all what I would say about dentistry. Otherwise, just look up for people who are already settled in Canada. मैंने तो अपनी वीडियो बनाई ही है, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग हियर एंड व्हाट यू कैन डू इन इंडिया टू know more about it. I know there are so many people who think कि काश हमें इंडिया में रह के कनाडा में एक जॉब मिल जाए ना, हम शिफ्ट हो जाएं. आई कैन टॉक अबाउट माई फील्ड. डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता. सबसे पहली चीज़ आपसे आपका वर्क परमिट मांगा जाएगा, या फिर आपका मतलब PR या जो भी कार्ड है वो मांगा जाएगा. सो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डेंटिस्ट आपको डायरेक्टली बुला ले, बट यू कैन ऑलवेज बी रेडी with the skills which I just mentioned. And also if you want to become a dental receptionist, अगर आप डेंटिस्ट्री से नहीं भी हो तो आप डेंटल रिसेप्शनिस्ट भी बन सकते हो. एंड उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे पावर प्रैक्टिस है, डेंटिस्ट है. यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सी हाउ दे वर्क, नो अ लिटिल मोर अबाउट इंश्योरेंसेज. तो ये जो नॉलेज है ना, ये आपको बहुत काम आ सकती है. एंड इवन डेंटल रिसेप्शनिस्ट की भी वेजेस बहुत अच्छी होती हैं. On the other side, my advice to people who are already in Canada and are still looking out for jobs, guys, don't give up.
it's not impossible, and it's, I told you in the beginning of the video, it's all about mindset. अगर आप किसी चीज़ के पीछे लग जाओगे आपको डेफिनेटली वो कभी ना कभी मिलेगी. So just keep on working towards it. अगर आपको नहीं मिलती है कोई जॉब, सपोज आई मीन इफ़ यू आर इन डेंटिस्ट्री और इफ़ यू आर नॉट, अगर आपको फील्ड में नहीं मिलती है दैट्स ओके. मतलब गो फॉर अ नॉर्मल जॉब, मे बी जो एक बेसिक वे जॉब है आप उसके पीछे चले जाओ, उसमें भी यू लर्न अ लॉट. आई मीन कोई भी जॉब आपको वेस्ट नहीं जाती, दे ऑल टीच यू समथिंग. सो नेवर गिव अप, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, these jobs are, I don't see them as like a permanent thing, to be honest. Like ये ऐसा नहीं है कि आप पूरे लाइफ लॉन्ग मैं करना चाहूँगी, बट येस मतलब अगर आप इनिशियली अभी कनाडा में लैंड किए हो एंड आपका रेंट कटना शुरू हो जाता है, आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं, तो जस्ट फॉर लाइक अ बेसिक सर्वाइवल ये जॉब्स बहुत अच्छी हैं. ओके, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर एक इंसान को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, आई थिंक माई पर्पस इज डन. Don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell icon, and see you in the next video. Bye.